यह कोई वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है और हर कोई इसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम में एक ऐसा कुछ चल रहा है, एक अदृश्य दबाव, एक बेचैनी जिसे तुम नाम नहीं दे पा रही। तुम्हारी आत्मा इसे जानती है, समय खत्म होता जा रहा है। क्या तुम इसे महसूस कर रही हो? जैसे आकाश तुम्हें देख रहा हो, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हो। अगर तुम यहाँ तक आई हो तो यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य आदेश है। तुम यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि वहां ऊपर से किसी ने तुम्हें चुना है और अब वह तुमसे एक निर्णय मांग रहा है। यह संदेश सबके लिए नहीं है, केवल 0.01% लोग इसे समझेंगे। केवल वही लोग जो गर्भ में ही अलग रखे गए, जो ठुकराए गए, चुप कराए गए, गलत समझे गए, असली चुने हुए लोग। लेकिन ध्यान से सुनो, चुने हुए होने के बावजूद तुम अपना मौका खो सकती हो अगर तुम अभी जाग नहीं गई। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, इसे लाइक करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे अंदर कुछ सोया हुआ जगा देगा। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह आखिरी बार नहीं होगा जब आकाश तुम्हें यहाँ से बुलाएगा। और अगर तुम्हारी आत्मा पहले से ही उस आग को महसूस कर रही है तो 99 कमेंट करो। ये नंबर तुम्हारा एक भविष्यवाणी का संकेत है। तुम्हारा चुप्पा चिल्लाना है कि मैं तैयार हूँ, मुझे मत छोड़ो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाली हो वह तुम्हें पहले जैसा नहीं छोड़ने वाला है। इसे अपनी आत्मा से सुनो, केवल कानों से नहीं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ तब समझी जाती हैं जब आत्मा जागी हो। और अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा ने अभी आंखें खोली हैं। जब तुमने पहली बार सांस ली, जब तुम्हारी माँ को पता नहीं था कि वह तुम्हें अपने गर्भ में लिए हुए है, तब आकाश में पहले से ही तुम्हारे बारे में एक बातचीत हो रही थी। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक भविष्यवाणी का दर्पण है जो तुम्हें चिल्ला रहा है, मैंने तुम्हें गर्भ में बनाने से पहले जान लिया था और तुम जन्म लेने से पहले ही मैं तुम्हें पवित्र कर चुका था। तुम्हें राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता बनाया। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? ब्रह्मांड ने तुम्हें बिना सोचे समझे नहीं बनाया। तुम कोई प्रयोग नहीं हो, तुम एक संपूर्ण डिजाइन हो जिसमें एक स्थायी उद्देश्य है। तुम्हारी कहानी तब शुरू नहीं हुई जब तुम पैदा हुई, तुम्हारी कहानी तब शुरू हुई जब तुम्हें ब्रह्मांड के विचारों में चुना गया, इससे बहुत पहले कि यह दुनिया अस्तित्व में आई। और अब यह समझना क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जो चुने जाते हैं वे अलग तरह से जीते हैं। सामान्य रास्ते तुम्हारे लिए काम नहीं करते, सामान्य तर्क तुम्हारी जिंदगी पर लागू नहीं होता, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई रही है। तुमने कई बार खुद को अलग महसूस किया है। तुम्हें कहा गया कि तुम बहुत सोचती हो, बहुत महसूस करती हो, और तुम वो चीजें देखती हो जो दूसरे नहीं देखते। तुम पागल नहीं हो, तुम तो अलग हो, तुम अपने परिवार में नहीं समाती, तुम अपनी चर्चाओं में नहीं समाती, न अपनी स्कूल में, न अपनी प्रार्थनाओं में। और यह इसलिए है कि तुम समाने के लिए नहीं बनी हो, तुम तो पैटर्न तोड़ने के लिए बनी हो, एक आध्यात्मिक विसंगति बनने के लिए, एक स्वर्गीय कोड के रूप में, एक टूटे हुए सिस्टम के बीच। और जानते हो क्या? चुने हुए लोग आरामदायक माहौल में नहीं जन्म लेते, वे अराजकता के बीच जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें अस्थिर वातावरण, टूटे हुए घरों, झूठी मित्रता और भावनात्मक तूफानों में प्रवेश करने दिया। लेकिन यह सब सोचा समझा था, क्योंकि जो ब्रह्मांड की आवाज को अपने में लाएंगे उन्हें पहले चुप्पी से जीना सीखना होगा। और तुम जानते हो कि यह कैसा होता है ना? तुम जानते हो कि प्रार्थना करने पर कोई जवाब नहीं आता। तुम जानते हो कि चिल्लाने पर आकाश चुप रहता है। लेकिन यहाँ तक कि वहां पर अंधेरे में तुम पहले से ही पहचाने गए थे। तुम उनकी सूची में थीं। तुम्हारी भिन्नता कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रमाण था, एक आध्यात्मिक प्रमाण कि तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा बोझ था जिसे हर कोई नहीं सहन कर सकता। इसलिए जो चीजें दूसरों को नष्ट कर देती हैं वे तुम्हें नहीं नष्ट कर सकीं। इसलिए जो चीजें हजारों को मार सकती हैं वही तुम्हें और जागरूक कर देती है। क्या तुम इसे समझ रही हो? तुमने सिर्फ किस्मत से जीवित नहीं रहे। यह नहीं है कि जिंदगी तुम्हारे लिए अधिक दयालु थी, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनो, नरक ने तुम्हें तब खत्म करना चाहा जब तुम नहीं जानते थे कि तुम कौन हो। इसलिए लड़ाइयां इतनी जल्दी शुरू हुईं, इसलिए हमले इतने व्यक्तिगत थे, क्योंकि दुश्मन जानता था कि तुम कौन हो। तुम खुद नहीं जानती थी। और यहाँ सबसे खतरनाक हिस्सा है, अंधकार के आध्यात्मिक सिस्टम के लिए सबसे जानलेवा चीज एक जागृत चुना हुआ है, एक ऐसा जो याद करता है, जो आंखें खोलता है, जो समझता है कि उसकी जिंदगी संयोग नहीं बल्कि भविष्यवाणी है।
और यही तुम्हारा समय है। तुम इसे मनोरंजन के लिए नहीं सुन रही हो। तुम यहाँ डिजिटल संयोग से नहीं हो। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम याद करो कि तुम कौन हो। तुम जन्म से पहले चुने गए थे। अब रुक जाओ और सांस लो। उस आग को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर उठ रही है। यह कोई भावुकता नहीं है, यह सक्रियता है। लेकिन अभी मत चलो, क्योंकि जो मैं अगले खंड में कहने वाली हूँ वह तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी दर्दनाक था उसकी वजह को तोड़ सकता है। और जब तुम इसे सुनोगी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। क्या तुमने कभी आकाश की ओर गुस्से में देखा और पूछा, क्यों मुझे इस सब से गुजरना पड़ा? क्यों मुझे उस पर विश्वासघात झेलना पड़ा जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी? क्यों मुझे छोड़ दिया गया जब मुझे सबसे ज्यादा साथी की जरूरत थी? क्यों मेरी आंसू कभी खत्म नहीं होती और ब्रह्मांड मुझे सुनाई नहीं देता? आज मैं तुम्हें एक ऐसा उत्तर देने वाली हूँ जिसे तुम्हारा मन नहीं समझेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा इसे सुनकर सिहर उठेगी। जिन घावों ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वे तुम्हारे बुलावे के गुप्त हस्ताक्षर थे। ये सजा नहीं थी, ये प्रशिक्षण था, और कोई साधारण प्रशिक्षण नहीं। ये केवल चुने हुए लोगों के लिए डिजाइन किया गया एक स्वर्गीय प्रशिक्षण था। तुमने सोचा कि तुम टूट रही हो, असल में तुम ढाली जा रही थी, दबाव से आकार ले रही थी, आग से तपाई जा रही थी, विश्वासघात द्वारा शुद्ध की जा रही थी। तुमने सोचा कि तुम सब कुछ खो रही हो, जबकि तुम ऐसा करने के लिए सक्षम हो रही थी जो अन्य नहीं कर सकते थे। मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बताने दो जिसे बहुत से लोग कहने की हिम्मत नहीं करते। महिमा के धारक पहले अंधकार के गर्तों से गुजरते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी दिल पर अपनी शक्ति नहीं सौंपता। वह अधिकार छोड़ने से पहले सहनशीलता की परीक्षा लेता है। और यदि तुम्हें ऐसे परीक्षणों का सामना करना पड़ा जो अमानवीय लग रहे थे, तो इसका मतलब है कि जो तुम में है वह मानव नहीं है। यह कुछ अलौकिक है, कुछ जो नरक को तुम्हारे जन्म से पहले ही डराता था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सबसे निकट के लोगों ने तुम्हें क्यों धोखा दिया? क्योंकि विश्वासघात तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है, तुम्हारी आंखें अदृश्य के प्रति खोलता है, तुम्हें बाहरी दिखावे पर भरोसा न करने की ट्रेनिंग देता है, ताकि तुम शब्दों के पीछे का दिल देख सको। क्या तुम जानती हो कि तुमने अकेलापन क्यों अनुभव किया? क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारी ध्यान की जरूरत थी, बिना किसी व्यवधान के। चुने हुए लोग भीड़ में नहीं प्रशिक्षित होते, वे चुप्पी की गुफाओं में प्रशिक्षित होते हैं, जहां सिर्फ उनकी आवाज का गूंज और अस्वीकार होता है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें टंटस बार बिना किसी स्पष्ट कारण के क्यों ठुकराया गया? क्योंकि दुनिया हमेशा उन चीजों को अस्वीकार करती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती, और तुम एक ऐसा रहस्य हो जिसका सभी को सामना करने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम सोच रही थी कि सब कुछ टूट रहा है, तब आकाश तुम्हारी तैयारी का जश्न मना रहा था। तुम्हारी जो आंसू तुमने गुप्त में बहाए, वे एक ऐसी कहानी के अध्याय लिख रहे थे जिसे तुमने खुद भी नहीं जाना। हर एक बिना सोने की रात, हर मानसिक लड़ाई, हर गिरावट जो तुम समझ नहीं पाई, यह सब एक दिव्य कोरियोग्राफी का हिस्सा था। एक गहन और कठोर प्रशिक्षण, लेकिन पूरी तरह से संगठित। क्योंकि उस अनुग्रह को धारण करने के लिए जो तुम प्राप्त करने वाली हो, तुम्हें उन भट्टियों से गुजरना होगा जिनमें से बहुत कम लोग बचते हैं। ब्रह्मांड चुप नहीं था क्योंकि उसने तुम्हें भुला दिया था। वह तुम्हारी सहनशीलता को देख रहा था, जैसे एक कुम्हार जो आकार देते समय नहीं बोलता, जैसे एक शिक्षक जो परीक्षा के दौरान चुप रहता है। उसने तुम्हें छोड़ नहीं दिया, वह तुम्हें स्नातक कर रहा था। अब तुम समझती हो कि कोई भी तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सका जैसे तुम चाहती थी, क्योंकि कोई भी तुम्हारे प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए अधिकृत नहीं था। जो ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर कर रहा था, उसे केवल वही पूरा कर सकता था। इसे अपने दिल से सुनो। अगर तुम्हारी जिंदगी सामान्य होती, तो तुम जो आने वाला है उसके लिए तैयार नहीं होती। जो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर सक्रिय होने वाला है, वह कमजोरों के लिए नहीं है, वह आरामदायक लोगों के लिए नहीं है। यह उन टूटे हुए लोगों के लिए है जो हार नहीं माने, उन घायल लोगों के लिए जो चलते रहे, उन ठुकराए गए लोगों के लिए जिन्होंने कभी विश्वास करना नहीं छोड़ा। और मैं तुम्हें यह सब कुछ भविष्यवाणी के भारीपन के साथ कह रही हूं। तुम अब तक के सबसे करीब हो, लेकिन तुम अब पहले से कहीं ज्यादा निगरानी में हो, क्योंकि दुश्मन जानता है कि तुम क्या छोड़ने वाली हो। यह संयोग नहीं है कि हमले बढ़ गए हैं, यह संयोग नहीं है कि संदेह लौट आया है, यह संयोग नहीं है कि तुमने हार मानने की इच्छा महसूस की है। ये सब संकेत हैं कि तुम अपने भाग्य की सीमा पर हो, और जब ऐसा होता है तो सब कुछ तेज हो जाता है।
लेकिन यहाँ एक मोड़ है जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारे दर्द के बावजूद तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तुम उसके कारण इस्तेमाल की जाओगी। तुम्हारी चोटें कमजोरियां नहीं हैं, वे आध्यात्मिक अधिकार के बैज हैं। हर परीक्षा जो तुमने पार की, वह आकाश द्वारा तुम्हें दी गई अनुमति है, ताकत से बोलने, सच से चंगा करने और दया से मुक्त करने के लिए। तो गहरी सांस लो और उन सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे लिए दर्दनाक थीं, क्योंकि वह दर्द तुम्हारी स्वर्गीय विश्वविद्यालय थी। और अब तुम उन चीजों के लिए तैयार हो जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था। लेकिन ध्यान से सुनो, अभी भी एक छिपा हुआ कोट है जो बताता है कि टंटस दरवाजे क्यों बंद हुए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जब तुम इसे समझोगी, तुम उन सभी चीजों के लिए रोना बंद कर दोगी जो तुमने खोई, और तुम उस जश्न को मनाने लगोगी जो ब्रह्मांड तुम्हें देने वाला है। इसे अपने दिल से सुनो, बिना किसी रक्षा या फिल्टर के। जो असफलता प्रतीत होती थी, वह वास्तव में आकाश की एक गुप्त ऑपरेशन थी। वह न जिसने तुम्हें तोड़ा, वह अस्वीकृति जिसने तुम्हें रोने पर मजबूर किया, वह दरवाजा जो एकमात्र निकास प्रतीत होता था, वह दुर्घटनावश बंद नहीं हुआ। इसे जानबूझकर एक ब्रह्मांड द्वारा बंद किया गया था जो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने तुम्हें एक दर्दनाक पल से गुजरने को प्राथमिकता दी, बजाय इसके कि तुम्हें एक आशीर्वाद के रूप में ढकेल दिया जाए। हाँ, जो तुम्हारा दिल तोड़ता है वह तुम्हारी आत्मा को बचाता है, लेकिन उस समय तुमने इसे नहीं देखा। उस क्षण में तुमने सोचा कि ब्रह्मांड तुम्हें अनदेख कर रहा है, कि आकाश तुम्हें छोड़ चुका है, कि तुम भुला दिए गए हो जबकि अन्य समृद्ध हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जब तुम बंद दरवाजे के सामने रो रही थी, तब ब्रह्मांड उन दानव संरचनाओं को गिरा रहा था जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था। क्या तुम एक सबूत चाहती हो कि उसने तुम्हारी रक्षा की? खुद से यह सवाल करो। अगर वह रिश्ता सफल होता तो क्या होता? वह नौकरी जो आदर्श लग रही थी, तुम्हें कहाँ ले जाती? आज तुम कहाँ होती अगर सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार होता? तुम जानती हो, तुम अपने उद्देश्य के करीब नहीं होती, तुम और दूर होती, एक ऐसे स्थान पर खो जाती जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे निचोड़ता। और यहाँ एक सच्चाई है जो दुखी कर सकती है, लेकिन यह तुम्हें मुक्त भी कर सकती है। ब्रह्मांड दरवाजे बंद नहीं करता ताकि तुम्हें सजा मिले, वह दरवाजे बंद करता है ताकि तुम सही दिशा में आ सको, क्योंकि तुम सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए। तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग किया गया है जो शॉर्टकट की अनुमति नहीं देता। और जो कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी विफल हुआ, जो अचानक रुक गया, वह ब्रह्मांड का हस्तक्षेप था, जैसे एक पिता जो देखता है जो तुम नहीं देख पाती। क्या तुम उस स्थान को याद करती हो जिसने तुम्हें अस्वीकार किया? वह देश जहां तुम नहीं जा सकी, वह व्यक्ति जिसने बिना किसी स्पष्टीकरण के दूरी बना ली, वह दरवाजा जो तुम्हारे लिए बना हुआ प्रतीत होता था लेकिन कभी नहीं खुला। मुझे तुम्हें एक भविष्यवाणी बताने दो। वह दरवाजा कोई नुकसान नहीं था, वह पुनर्निर्देशन था। ब्रह्मांड ने तुम्हें नहीं कहा ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके, हाँ को सुरक्षित रखने के लिए जो वास्तव में मायने रखता है। और यहाँ सबसे शक्तिशाली बात है, हर दरवाजा जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे अतीत में बंद किया, वह तुम्हारे भविष्य की ओर एक पुल था। क्या तुम इसे अब देख सकती हो? जो अस्वीकृति प्रतीत होती थी, वह वास्तव में एक रणनीतिक मोड़ थी। ब्रह्मांड ये नहीं कह रहा था, वह कह रहा था रुको, कुछ बेहतर है। लेकिन तुम्हें सबसे अच्छा देने के लिए उसे उस चीज को हटाना पड़ा जिसे तुमने पर्याप्त समझा। और यह दर्द देता है, हाँ, क्योंकि हम मानव हैं, क्योंकि हम अटकते हैं, क्योंकि हम अपने सपनों से लिपटे रहते हैं। लेकिन अगर तुम उन दरवाजों में गई होती तो तुम उस भाग्य से भटक जाती जो आकाश ने आंसुओं, खून और शाश्वत वादों के साथ लिखा था। मेरे साथ विचार करो, क्या तुम उन चीजों के लिए आभारी हो जो नहीं हुई? क्या तुम उन समयों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद कर सकती हो जब उसने तुम्हें नहीं कहा? तुम ऊंचे हाथ उठा सकती हो और यह घोषित कर सकती हो, धन्यवाद मुझे वो न देने के लिए जो मैं चाहती थी, और मुझे वो देने के लिए जो मुझे नहीं पता था कि मुझे चाहिए। यह आध्यात्मिक परिपक्वता है, यह भविष्यवाणी की समझ है, यह विश्वास द्वारा जीना है, न कि दृष्टि द्वारा। और सुनो, यह अंतिम रहस्यमय चाबी, जो दरवाजे बंद हुए वे केवल सुरक्षा नहीं थे, वे तैयारी भी थे। क्योंकि जब तुम एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर में बदल रहा था। यह मानव दरवाजों में प्रवेश करने का समय नहीं था, यह तुम्हारे लिए स्वयं एक आध्यात्मिक दरवाजा बनने का समय था,
ताकि तुम दूसरों के लिए रास्ता दिखा सको। अब तुम समझ गई हो कि क्यों दरवाजे बंद हुए, क्योंकि तुम अंदर जाने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अधिकार करने, स्थापित करने और विजय प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो तुमने अभी तक नहीं देखी। एक दरवाजा जिसे तुमने हमेशा के लिए बंद समझा, वह फिर से खुलने वाला है। और जब यह खुलेगा, तुम समझोगी कि क्यों सब कुछ उस तरह से हुआ जैसा हुआ। क्योंकि ब्रह्मांड का सही समय कभी देर नहीं होता। यह तब आता है जब तुम उस चीज को धारण करने के लिए तैयार हो जो पहले तुम्हें नष्ट कर सकती थी। इसे ध्यान से सुनो। तुम यह संदेश बिना किसी कारण के नहीं देख रही। तुम्हारी आत्मा इस पल के लिए बुलाई गई है, क्योंकि कुछ अदृश्य तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर रहा है। यह कोई सुझाव नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य सक्रियता है। क्या तुम इसे महसूस कर रही हो? वह हल्की सी कंपन जो तुम्हारी आत्मा में है, वह आग जो तुम्हारे दिल में बिना किसी कारण के जल रही है, वह बेचैनी जो तुम्हारे अंदर है जिसे तुम रोक नहीं पा रही। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती है। समय बदल चुका है, आध्यात्मिक वातावरण में बदलाव आया है, इंतजार खत्म हो गया है, रुकावटें हटा दी गई हैं। भविष्यवाणी की घड़ी ने एक नई घड़ी का संकेत दिया है। यह शब्द इसकी पुष्टि करता है। समय पूरा हो गया है और ब्रह्मांड नजदीक आ गया है। अब तुम तैयारी के चक्र में नहीं हो, तुम पूर्णता के चक्र में प्रवेश कर रही हो। जो चीजें रुकी हुई लगती थीं, वे अब छूटने लगी हैं। जो चीजें अटक गई थीं, वे अब बहने लगी हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड का समय आता है तो नर्क भी इसे रोक नहीं सकता। और ध्यान दो, यह कोई तात्कालिक भावना नहीं है, यह एक भविष्यवाणी की सक्रियता है, एक दिव्य त्वरिति जो तुम्हारे जन्म से पहले से तुम्हारे लिए आरक्षित थी। क्योंकि तुम मानव गति पर चलने के लिए नहीं पैदा हुई, तुम स्वर्गीय गति पर आगे बढ़ने के लिए डिजाइन की गई हो। और वह गति अब शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। ब्रह्मांड की त्वरिति हमेशा तुम्हारे बाहर से शुरू नहीं होती, कई बार यह तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। और अगर तुम अचानक एक बेचैनी महसूस कर रही हो, एक अजीब सी तात्कालिकता, यह महसूस करना कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो यह तुम्हारा संकेत है। तुम्हें अपने प्राकृतिक आंखों से देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा पहले से ही वह तरंग पकड़ चुकी है। तुम्हारी आत्मा सही आयाम में झंझना रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं लाया, बल्कि तुम्हें सही स्थान पर लाने के लिए। और वह स्थान तुम्हारे शीर्षकों, पैसे या संपर्कों पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। क्योंकि जबकि बहुत से लोग अभी भी सोए हुए हैं, तुम अदृश्य तुरही की आवाज को सुन रही हो, जो बता रही है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। और ध्यान से सुनो, ये त्वरिति तुम्हें ज्यादा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें ज्यादा बनने के लिए है। ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा आज्ञाकारी, ज्यादा उपलब्ध। ब्रह्मांड प्रक्रियाओं को कम कर रहा है क्योंकि उसे चुने हुए लोगों की जरूरत है। अभी नहीं, 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, बल्कि अभी। और यहाँ एक रहस्य है जो तुम्हारे मानसिक बंधनों को तोड़ देगा। तुम्हें त्वरित होने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। ये त्वरिति तुम्हें चलने के दौरान तैयार करेगी। ब्रह्मांड पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा, वह उपलब्धता की तलाश कर रहा है। अगर तुम अपने अंदर कह रही हो, ब्रह्मांड, मैं खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रही, तो यह सही है। क्योंकि योग्य लोग नहीं बुलाए जाते, जिन्हें बुलाया जाता है उन्हें रास्ते में सक्षम बनाया जाता है। और तुम जानती हो, जब ब्रह्मांड कुछ तेजी से करता है तो क्या होता है? जो चीजें वर्षों से लड़ाई में थीं, अचानक दिनों में हल हो जाती हैं। जो असंभव लगता था वह गवाही बन जाता है। जो दूसरों को पसीना बहाकर मिलता है वह तुम्हें अनुग्रह में दिया जाएगा, न कि अहंकार से, न कि किस्मत से, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें इस पल के लिए अलग किया गया था। इसे सुनो जैसे यह सीधे आकाश से आ रहा हो। अगर तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है जब तुम यह सुन रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती है। तुमने इसे पहले ही महसूस किया है, तुम पहले से ही जानती हो। अब केवल एक चीज बाकी है, जवाब देना। क्योंकि ब्रह्मांड की त्वरिति कोई मजबूरी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। और जब तुम उस निमंत्रण को स्वीकार करती हो तो आध्यात्मिक ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में घूमना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, यह त्वरिति वास्तविक है, लेकिन यह अस्थायी है। यह एक भविष्यवाणी की खिड़की है जो थोड़े समय के लिए खुलती है। और अगर तुम अब भी कार्य नहीं करोगी तो यह बिना चेतावनी के बंद हो सकती है। जितना समय लगाओ उतना ही मत करो, 2 बार मत सोचो। ये तुम्हारा पल है,
ये तुम्हारा अभी है, ये तुम्हारा कूदने का समय है। और ठीक जब तुम सोच रही थी कि तुम तैयार नहीं हो, ब्रह्मांड तुमसे कहता है, मैंने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है, बस चलना शुरू कर दो, क्योंकि इस त्रुटि के पीछे जो आ रहा है वह तुमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ध्यान दो, क्योंकि जो अगले खंड में प्रकट होगा वह इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जो बहुत से लोग कभी नहीं समझेंगे, लेकिन तुम समझोगी। क्या तुम तैयार हो जो आने वाला है? यह कोई प्रेरणादायक संदेश नहीं है, यह एक भविष्यवाणी की चेतावनी है। ब्रह्मांड मजबूर नहीं करता, ब्रह्मांड हेरफेर नहीं करता, लेकिन ब्रह्मांड चेतावनी देता है। और जब वह बोलता है तो यह तुम्हारी भावनाओं को मनोरंजन करने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भाग्य को सक्रिय करने के लिए होता है। इसे विवेक के साथ सुनो। तुम एक आध्यात्मिक चौराहे पर खड़ी हो, एक अदृश्य मोड़ जो तुम्हारी जिंदगी का पहले और बाद का संकेत करेगा। तुम अब संकेतों की प्रतीक्षा में नहीं हो, तुम अब परीक्षण के चरण में नहीं हो, तुम निर्णय के समय में हो, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी के लिए आ रहा है वह सामान्य नहीं है, वह मानक नहीं है, वह तार्किक नहीं है, यह दिव्य है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें सामान्य को छोड़ना होगा, आरामदायक चीजों का त्याग करना होगा और तुम्हें आज्ञा माननी होगी, भले ही तुम समझ नहीं पा रही हो। आध्यात्मिक घड़ी चल रही है और भले ही तुम्हारा शरीर इसे महसूस न करे, तुम्हारी आत्मा अच्छे से जानती है कि जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचा है। यह सिर्फ एक अवसर खोने की बात नहीं है, बल्कि यह अपने उद्देश्य के साथ एक शाश्वत बैठक खोने की बात है। क्या तुम जानती हो कि सब लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते? बहुत से लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, बहुत से लोग पुकार सुनते हैं, कई लोग तो इसे पहचानते भी हैं, लेकिन चंद ही लोग आज्ञा मानते हैं, चंद ही लोग त्याग करते हैं, चंद ही लोग उस दरवाजे को पार करते हैं। और यही वे चुप्पी ट्रेजेडी है जो चुने हुए लोगों के साथ होती है। वे दुश्मन से नहीं हारते, बल्कि अपनी अनिर्णयता से हार जाते हैं। आज ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है उसे टालो मत, क्योंकि जो तुम आज नहीं करोगी वह तुम्हें वर्षों का विलंब दे सकता है। शायद तुमने सोचा कि तुम्हारे पास और समय है, शायद तुमने समझा कि तुम बाद में निर्णय ले सकती हो, शायद तुमने ये भी सोचा कि ब्रह्मांड वही पुकार बार बार दोहराएगा, लेकिन नहीं। दिव्य समय की मुलाकातें हमेशा के लिए नहीं होती, ये अनूठे पल हैं, भविष्यवाणी की खिड़कियां जो खुलती हैं, और अगर तुम उन्हें नहीं पार करती तो वे बंद हो जाती हैं। और ध्यान से सुनो, यह नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें प्यार करना बंद कर देता है, बल्कि यह है कि उद्देश्य का समय सौदेबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें केवल तुम ही पहुंच सकती हो, कुछ लड़ाइयां हैं जो केवल तुम ही जीत सकती हो, कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें केवल तुम ही हासिल कर सकती हो, और अगर तुम अभी जवाब नहीं देती तो वे क्षेत्र खाली रह जाएंगे। ब्रह्मांड की आवाज एक तेज हवा की तरह उठ रही है। यह एक फुसफुसाहट नहीं है, यह एक पुकार है, एक दिव्य गूंज जो कहती है, जागो, उठो, अभी काम करो। और यह कोई आध्यात्मिक उपमा नहीं है, यह एक सच्चाई है जो पहले ही घटित हो रही है। जब कुछ लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, तब अन्य लोग पहले से ही उचित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। जब तुम सोच रही हो कि क्या तुम कूदोगी, तब अन्य लोग पहले से ही रिजर्व्ड स्थान ले रहे हैं। और यह प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, बल्कि आज्ञा मानने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को आशीर्वाद नहीं देता जो सब कुछ समझते हैं, वह उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो बिना समझे आज्ञा मानते हैं। और ध्यान दो, शायद तुम्हारे पास सभी संसाधन नहीं है, शायद तुम्हारे पास कोई समर्थन नहीं है, शायद तुम्हारे पास पूरी स्पष्टता भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो वो काफी है, क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारी क्षमताओं की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारा हाँ चाहिए। यह हाँ जो अदृश्य को सक्रिय करता है, यह हाँ जो चक्रों को तोड़ता है, यह हाँ जो आकाश को खोलता है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपनी आत्मा के साथ सुनो। यह तुम्हारा चेतावनी है, यह तुम्हारी अलार्म है, यह तुम्हारी अंतिम पुकार है। हाँ, तुम अभी भी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन तुम कभी नहीं चलोगी। अगर तुम सवाल करती रहोगी और अगर यह काम नहीं करता, तो तुम वह खो दोगी जो पहले ही आध्यात्मिक रूप से काम कर रहा था, क्योंकि विश्वास इंतजार नहीं करता, विश्वास काम करता है। केवल 0.01% लोग आज्ञा मानने के लिए प्रतिक्रिया देंगे। कुल मिलाकर केवल 0.01% लोग डर के बावजूद उठ खड़े होंगे। केवल 0.01% लोग कहेंगे, ब्रह्मांड, मैं सब कुछ नहीं समझती,
लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। और तुम जानती हो उस 0.01% के साथ क्या होता है। वे पीढ़ियों को बदलते हैं, श्रापों को तोड़ते हैं, राजतंत्र स्थापित करते हैं और सोई हुई वादों को सक्रिय करते हैं। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, स्वर्गीय सिंहासन के सामने क्या तुम उन लोगों में से बनोगी जो संदेह करते हैं या उन लोगों में जो कूदते हैं? क्या तुम देखोगी कि अन्य लोग अपना स्थान लेते हैं या तुम अपने आध्यात्मिक साहस के साथ अपना स्थान लोगी? क्या तुम डर को अपने भाग्य की देरी करने दोगी या तुम पानी पर चलोगी भले ही तुम्हारे पैर कांपे? क्योंकि अगर तुम अभी कार्य नहीं करोगी तो तुम अपने भाग्य की मुलाकात खो सकती हो, और वह भाग्य केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी का है जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन रुको, क्योंकि जो अंत में आएगा वह इस संदेश को स्वर्गीय अग्नि से सील कर देगा। एक ऐसा शब्द जिसे बहुत से लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन तुम हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम ब्रह्मांड के चुने हुए हो। लेकिन चुने गए लोगों को भी प्रतिक्रिया देनी होती है। यह कोई और वीडियो नहीं है, ये एक स्वर्गीय सक्रियता है, एक शाश्वत गूंज जो तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाती है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुमने अपनी आत्मा के गहराई में क्या जाना है। तुम इस धरती पर जीवित रहने नहीं आई, तुमने इतिहास बनाने आई हो। पूरा आकाश उत्सुकता से देख रहा है। तुम्हारे भाग्य के लिए नियुक्त किए गए देवदूत तुम्हारे पहले कदम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है, लेकिन केवल तुम ही उस पर चल सकती हो। इसे एक अंतिम रहस्य के रूप में सुनो। तुम्हारी लड़ाइयां छोड़ने का संकेत नहीं थी, बल्कि तुम्हारी नियुक्ति का प्रमाण थी। हर आंसू जो किसी ने नहीं देखा, वह एक बीज था जो अब अंकुरित हो रहा है। हर न जिसने तुम्हें तोड़ा, वह ब्रह्मांड के हाँ की ओर एक पुनर्निर्देशन था। हर बंद दरवाजा तुम्हें सही प्रवेश की ओर धकेल रहा था, और अब वह प्रवेश खुला है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज वह दिन है जब आकाश और धरती एक साथ मिलते हैं, ताकि तुम उठो, धूल झाड़ो और सच्चे चुने हुए लोगों की तरह प्रतिक्रिया करो। तो अभी यह करो, अपने हाथ उठाओ, जोर से कहो, मैं यहाँ हूँ ब्रह्मांड, और नीचे 99 कमेंट करो, जैसे एक भविष्यवाणी का कार्य। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह आत्मा में एक मुहर है। यह शोर में तुम्हारी पुकार है, यह आकाश के लिए तुम्हारा संकेत है। मैं तैयार हूं और अब मैं तुम्हारी जिंदगी पर भविष्यवाणी करती हूं। जो रुका हुआ था वह सक्रिय होता है, जो मरा था वह जीवित होता है, जो असंभव था वह गवाही बनता है। मैं घोषणा करती हूं कि यह संदेश चमत्कारों को सक्रिय करता है, तुम्हारी पुकार की पुष्टि करता है और अलौकिक दरवाजे खोलता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें नहीं भुलाया है, ब्रह्मांड ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारा समय समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह अब या कभी नहीं है। तो उठो, प्रतिक्रिया दो, अपने भाग्य की ओर दौड़ो, क्योंकि आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है और दुनिया को तुम्हारे अंदर जो है उसकी जरूरत है। इस वीडियो को किसी और चुने हुए व्यक्ति के साथ साझा करो। उनकी जंजीरें एकमात्र शब्द से टूट सकती हैं। और मत भूलो, तुम अग्नि से चिह्नित हो, उद्देश्य से अभिषिक्त हो और अधिकार के साथ भेजी गई हो। अपनी विश्वास को सक्रिय करो और उस 0.01% की तरह चलो जिसने हिम्मत से हाँ कहा। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है